You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। हम दुनिया भर से क्रिप्टो न्यूज को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज और क्रिप्टो की दुनिया में एजुकेट होने में मदद करेगा और साथ ही में क्रिप्टो के सारे अपडेट्स प्राप्त करने में भी आपकी मदद करेगा। विशेष रूप से न्यू क्रिप्टो ट्रेडर्स न्यूज को देखकर खुद को एजुकेट कर सकते हैं। हम किसी को कोई कॉइन सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस क्रिप्टो दुनिया में होने वाले अपडेट्स बता रहे हैं। आज की हेडलाइंस, एल सल्वाडोर ने मार्केट के गिरावट के रूप में $15 मिलियन में 410 बिटकॉइन खरीदे। शिप 27% से गिरा और अन्य 75.8 मिलियन शिप टोकन्स को बर्न करने से भी वैल्यू को होल्ड करने में मदद नहीं मिली। नया भंट मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की मदद से क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को टारगेट करता है। क्रिप्टो मार्केट कैप 5 महीने के निचले स्तर पर आ गया क्योंकि एक ही दिन में $350 बिलियन से भी ज्यादा मार्केट से साफ हो गए। फिलीपींस की यूनियन बैंक क्रिप्टो ट्रेडिंग और कस्टोडियल सर्विसेज को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। एनवाईसी के मेयर ने बिटकॉइन में अपनी सैलरी प्राप्त करने का वादा पूरा किया। ईरान नेशनल क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर विचार कर रहा है। कार्डेनो की कीमत मई के बाद पहली बार $1 के नीचे आ गई है। एल सल्वाडोर ने 410 और बिटकॉइन खरीदे हैं क्योंकि शुक्रवार 21 जनवरी को बाजार में गिरावट आई है। देश में अब 1500 से ज्यादा बीटीसी है और ये अपने पास मौजूदा बिटकॉइन की संख्या में वृद्धि करना जारी रखते हैं। एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने ट्विटर पर यह घोषणा की। बीटीसी की यह खरीद ठीक उसी समय की गई थी जब अगस्त 2021 के बाद पहली बार बाजार में बिटकॉइन का प्राइस $37,000 के नीचे गिर गया और इसीलिए बाजार की गिरावट के साथ देश का बिटकॉइन जमा करना जारी है। ट्विटर अकाउंट शिबन ने इस बात को बताया है कि पिछले 24 घंटों में शिबा इनू टोकन के लिए एक बड़ी मात्रा में बर्निंग देखी गई, जिसमें कि 75.8 मिलियन शिबा इनू टोकन हटा दिए गए। क्रिप्टो में प्रभावशाली राशि के बावजूद यूएसडी में इसकी कीमत बहुत कम है, जो कि केवल $1,448 होती है। बर्न टोटल 3 लेनदेन में किया गया था और ये बर्न सिक्के की कीमत को वापस से हासिल करने में मदद नहीं करता है, जो कि अक्टूबर में शिप ने क्रॉस की थी। प्रेस टाइम में टोकन लगभग 30% गिर गया है। अब शिप की वैल्यू 0.00001958 पर आ गई है। कॉइन मार्केट कैप के अनुसार अब शिप 16th प्लेस पर आ गया है। बिट डिफेंडर एक साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस कंपनी ने भूंट का पता लगाया है, जो कि एक नया प्रकार का मालवेयर है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को लक्षित करता है। मालवेयर असुरक्षित या क्रैक किए गए सॉफ्टवेयर की स्थापना में शीर्ष पर काम करता है, जो कि पहले से ही डेस्कटॉप वातावरण पर तैनात करने के लिए सिस्टम के साथ पैक किया जाता है। एक बार इंस्टॉल किया जाने पर मालवेयर लोकप्रिय वॉलेट्स के सीड्स और पास फ्रेजेस को निकाल लेता है। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के मूल्य में सैकड़ों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है क्योंकि क्रिप्टो बाजार में नाटकीय गिरावट आई है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में 12.2% की कमी के बाद शनिवार 22 जनवरी को वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो मार्केट कैप 1.62 ट्रिलियन है। नतीजतन क्रिप्टो मार्केट कैप ने केवल एक दिन में अपने मूल्य से 356 बिलियन का सफाया कर दिया है क्योंकि इसकी कीमत 1.98 ट्रिलियन से 1.62 ट्रिलियन हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्रिप्टो करेंसी बाजार की ओवरऑल वॉल्यूम 131 बिलियन तक पहुंच गई है, जो 26.92% लाभ का प्रतिनिधित्व करती है। विशेष रूप से मार्केट कैप 7 अगस्त 2021 को इतना कम हुआ था। फिलीपींस के यूनियन बैंक ने एशियाई देशों में डिजिटल टोकन की तेजी से अपनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी के लिए ट्रेडिंग और कस्टोडियल सर्विसेज की पेशकश करने की योजना बनाई है। बैंक के प्रमुख कैथी कैश ने यह कहा है कि औसत फिलीपीन निवासी 5 वर्षों में बिटकॉइन जैसी डिजिटल संपत्ति में अपनी संपत्ति का 3 से 5% हिस्सा रखेंगे। ये मानते हुए कि बाजार स्थिर है, अब लगभग 102% तक ब्लॉकचेन और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का समूह है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक वे है जिससे वो अपने बैंकिंग बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बनाएंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर एरिक एडम्स ने अपने पहले वादे को पूरा करने के लिए साहसनीय कदम उठाया है क्योंकि वह बिटकॉइन में अपना पहला पेचेक लेने के लिए तैयार है। मेयर ने पिछले साल नवंबर में क्रिप्टो में मेयर के रूप में अपनी पहली 3 तनख्वाह लेने का वादा किया था। हाल के खुलासे से ये पता चलता है कि मेयर एडम्स ने शुक्रवार के बाद में बिटकॉइन और इथेरियम में अपनी पहली तनख्वाह मिलेगी। पेचेक को क्रिप्टो करेंसी में कॉइन बेस का यूज करके दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान जल्द ही अपने डिजिटल मुद्रा परियोजना के पायलट चरण के शुरू करने की योजना बना रही है, जो कि एक अधिकारी ने अनावरण किया। इस्लामिक रिपब्लिक उन राष्ट्रों को बढ़ते क्लब में शामिल करने की उम्मीद करता है जो एक प्राइम सिक्का होने का लाभ उठाना चाहते हैं, जबकि यह अन्य क्षेत्रों में ब्लॉकचेन तकनीक का लागू करना चाहते हैं।
परियोजना का प्रारंभ योजना के अनाउंस करने के 4 साल बाद आती है। कार्डानो की कीमत शनिवार को लगातार 5वें स्तर में गिर गई। ये डिजिटल करेंसी अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की आशंका में है। प्रेस समय के अनुसार कार्डानो का दिन के लिए 10.27 की गिरावट के साथ $1.093 पर था। पिछले सेशन के रिकॉर्ड सेलिंग के बाद यह दूसरा सिंगल डे की गिरावट है। कार्डानो की कीमत आखिरी बार जुलाई में देखे गए स्तर पर आ गई है। ऑन चेन विश्लेषण डेटा टोकन के लिए एक मंदी की संभावना का सुझाव देती है। कार्डानो का मार्केट कैप गिरकर 37.332 बिलियन हो गया है और ट्रेडिंग वॉल्यूम 4% से बढ़ गया है। कार्डानो ने अपना उच्चतम मार्केट कैप $94 बिलियन पर दर्ज किया था।